जय जय श्री हरि। भक्तों आपके जीवन में अगर ऐसा सुयोग बने जिसमें आप श्री हरि का व्रत कर संसार के समस्त सुख को प्राप्त कर ले, तो क्या आप इस अवसर को ऐसे ही जाने देंगे? अरे सचमुच मैं आपसे विनोद नहीं कर रहा। ऐसा ही एक व्रत है पार्श्व एकादशी, जिसका पालन कर हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। और जब भगवान के प्रिय होंगे तो समस्त सुख वैसे ही प्राप्त होंगे जिस प्रकार सूर्योदय होने पर दसों दिशाओं में प्रकाश अपने आप फैल जाता है। पार्श्व एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी, पद्म एकादशी, जल झूलनी एकादशी और वामन एकादशी के नामों से जानते हैं। भादौ या भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाने का इसे विधान है। चातुर्मास के शुरुआत यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन यानी देवशयनी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी को जागने के बीच भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पार्श्व एकादशी को भगवान विष्णु शयनावस्था में करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस दिन भगवान श्री हरि ने त्रेता युग में अपने 10 अवतारों में 5वां अवतार और त्रेता युग का पहला अवतार यानी वामन अवतार लिया था। यह अवतार बालक रूपी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ, जो मानव शरीर में बौने ब्राह्मण के रूप में दिखे। यह अवतार भगवान विष्णु जी का 5वां अवतार था, जो मत्स्य, कूर्म, वारा और नरसिंह अवतारों के बाद अवतरित हुआ। संक्षेप में कथा इस प्रकार है। त्रेता युग का समय है। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते और सम्राट विरोचन के पुत्र थे, जो अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। उनकी दानशीलता और वचनबद्धता के कारण माता लक्ष्मी जी ने राखी बांध उन्हें भाई बनाया था। किंतु अपने बढ़ते पराक्रम से राजा बलि को अहंकार हो गया। वे तीनों लोकों पर अधिकार करके देवों से स्वर्ग भी छीन लेते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि वामन अवतार का वर्णन करते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। दानी होने के कारण राजा बलि उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन देते हैं। यहाँ प्रभु अपनी लीला कर पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लेते हैं। शेष तीसरे पग के लिए स्थान न मिलने पर राजा बलि स्वयं को आगे कर देते हैं। पांव रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुँच जाते हैं, पर उनका वचन और दान सफल होता है। दान वीरता से प्रसन्न होकर श्री हरि उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाकर स्वयं भी उनके द्वारपाल होने के साथ उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं। इन्हीं कारणों से इसे वामन एकादशी भी कहा जाने लगा। हिंदू मान्यताओं में कई स्थानों पर परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को झूले पर बिठाकर झूलन उत्सव मनाया जाता है। इस कारण इसे झूलनोत्सव एवं दोलनोत्सव या जल झूलनी ग्यारस भी कहा जाता है। संक्षेप में परिवर्तनीय एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक भाव खत्म हो, सकारात्मक भाव बढ़ता है, पाप नष्ट हो, पुण्य का उदय होता है और अंततः श्री हरि की कृपा से सुख समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जय श्री हरि।